नमस्कार, सनातन स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज है रामनवमी। रामनवमी के इस पावन पर्व पर मेरी ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम आप सभी के जीवन को मंगलमय रखे। जब राम जी का उल्लेख होता है तो रामायण का उल्लेख क्यों ना हो। जी हाँ, रामायण यानी रामचरितमानस जो प्रभु श्री राम के चरित्र का वर्णन है। कहते हैं विष्णु जी ने दशरथ जी के घर पे अवतार लिया था प्रभु श्री राम के रूप में। उन्होंने माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। बाल कांड में प्रभु श्री राम के जन्म से जुड़ी अनेकों अनेक कथाएं सुनने में आती है। इसमें नारद जी का श्राप हो या विष्णु जी के द्वारपालों की कथाएं हो, सब सम्मिलित है। कभी किसी और वीडियो में इसकी जानकारी लेंगे, लेकिन आज आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किसी भी घटना के पीछे कोई ना कोई अंतर्कथा जरूर छुपी हुई होती है। इसी प्रकार एक प्रसंग आता है अयोध्या कांड में, जब प्रभु श्री राम को वनवास हो जाता है और वो अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए जा रहे होते हैं, तो बीच में पड़ती है गंगा नदी और गंगा पार कराने के लिए उन्हें जरूरत पड़ती है एक नौका की। उस वक्त वो केवट के पास जाते हैं और कहते हैं कि केवट, मुझे मेरी पत्नी और भाई सहित इस गंगा पार करवा दीजिए। केवट उस वक्त प्रभु श्री राम के समक्ष एक रख देते हैं एक छोटी सी शर्त। इस पूरे प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किस तरह कहा है, पहले वो जान लेते हैं। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मर्मू में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करण मोर कछुआई। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरनी मुनि घरनी हुई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। तो इन चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति देते हैं पूर्ण प्रसंग की। श्री रामचंद्र जी केवट से कहते हैं कि मुझे मेरी पत्नी सीता और मेरे भाई लक्ष्मण सहित गंगा पार करवा दीजिए। केवट मना कर देते हैं। वो उन्हें अपनी नौका पर चढ़ाने से साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं आपका मर्म, आपका भेद जान चुका हूँ। आपके जो पग है ना, ये जादुई पग है। इनके छूते एक सिला एक स्त्री बन गई थी। मेरी नाव तो लकड़ी की है, अगर आपके पग रखते ही मेरी लकड़ी की नाव स्त्री बन गई तो मैं तो लुट जाऊंगा। ये नाव ही तो है जो मेरे पूर्ण परिवार का लालन पोषण करती है, भरण पोषण करती है। अब सोचने वाली बात यहाँ पे ये आती है कि केवट रामचंद्र जी का ऐसा कौन सा मर्म था, ऐसा कौन सा भेद था जिसे जानने का वो यहाँ पे जिक्र कर रहा है। तो यहीं पे वो अंतर कथा है जिसका आज मैं आपके सामने प्रस्तुति रखने जा रही हूँ। तो बात उस वक्त की है जब सृष्टि की संरचना भी होने की थी। विष्णु जी अपनी शेष शैया पे आराम कर रहे हैं। पैरों के पास लक्ष्मी माता उनके पैर दबा रही हैं। सिर के पास शेषनाग जी है। विष्णु जी जब शेष शैया में सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे, तब अचानक उनका अंगूठा हल्का सा शैया से बाहर आ जाता है और लहरें, समुद्र की लहरें बार बार आके उस अंगूठे को छूती हुई जाती हैं। बड़ा अद्भुत दृश्य है। ये दृश्य दूर से कछुआ देख रहा था। वो जानता था कि ये जो शैया पे लेटे हैं ना, ये त्रिलोकनाथ है, पूर्ण संसार का लालन पोषण करते हैं। वो जानता था कि इसको अगर मैं अपनी जीवा से बस छू भी लूँ तो मुझे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। बस यही आस लिए वो आगे बढ़ता है। वो पास आने की कोशिश करता है और प्रभु का जो अंगूठा है जो शैया से बाहर निकल चुका है उसे छूने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो पास आने की कोशिश करता है, शेषनाग जी फुंकार लगाते हैं और कछुआ डर के पीछे चला जाता है। वो प्रयत्न नहीं छोड़ता, दोबारा आता है।
इस बार माता लक्ष्मी उन्हें भगा देती है। ऐसा अनेकों अनेक बार प्रयत्न करता चला गया वो कछुआ, और बार बार कभी शेषनाग जी और कभी लक्ष्मी माता उसे पीछे कर देते थे, उसे भगा देते थे। दुखी मन कछुआ मन ही मन सोचने लगा कि क्या प्रभु की सेवा करने का मुझे कोई हक नहीं। अब ऐसा करते करते कई काल बीत गए, सतयुग हो आया, सतयुग भी बीत गया। इस बीच कछुए ने कई जन्म लिए और हर जन्म में वो प्रभु को प्राप्त करने की कोशिश करता रहा। तब तक उसे तपोबल मिल चुका था। अपनी दिव्य दृष्टि से वो जान चुका था कि यही शेष शैया में लेटे हुए जो विष्णु जी है वो त्रेता युग में प्रभु श्री राम बन के जन्म लेंगे। वो जान चुका था कि वहाँ उन्हें वनवास होगा और वो गंगा पार करने के लिए गंगा तट पर आएंगे। इसी बात को जानते हुए वह भी केवट के रूप में, निषाद रात के राज के रूप में, केवट के रूप में जन्म लेता है। अब क्योंकि उसने काफी समय तक प्रभु की चिंतन किया था, उनकी सेवा की थी मनी मन, तब तक वो ये जान चुका था, ये भेद जान चुका था। इसी का जिक्र गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी चौपाई में इस तरीके से केवट के मुंह से कहलवाते हैं कि कहे ही तुम्हारे मरमू में जाना। केवल इतना ही नहीं, केवट इस अवसर को दोबारा हाथ से खोना नहीं चाहते। वे जानते हैं कि पिछली बार इस अवसर के हाथ आने पर शेषनाग जी उनके फूंकार से डरा कर भगा दिया करते थे, परंतु इस बार उन्होंने अपने भय को त्याग दिया है। वे जानते हैं कि लक्ष्मण जी अपने बाण से उन्हें मार भी सकते हैं, लेकिन वे मरना स्वीकार है, परंतु इस अवसर को वो खोना नहीं चाहते। इस प्रसंग को, इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस तरह कहा है, आइए देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ लिखते हैं, पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतारई चाहो, मोहे राम राउरी आन दशरथ सपत सब साची कहो, बरु तीर मारहु लखनऊ में जब लगी न पाप पखारहियो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतारी हो। अर्थात हे नाथ, मैं आपके चरण कमल धोकर आपको नाव पे चढ़ा लूंगा। मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता हूँ। मुझे आपकी दुहाई है, दशरथ जी की सौगंध है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। चाहे लक्ष्मण जी मुझे अपने बाण से आज मार ही क्यों न डाले, मैं आपके चरण कमलों को पखारे बिना आपको नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा, आपको उस पार नहीं लेके जाऊंगा। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहंसे करुणायन चितई जान की लखन तन। अर्थात केवट के प्रेम से लपेटे हुए इन मधुर शब्दों को सुनकर श्री रामचंद्र जी हंसते हैं, सीता जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर, मानो कहना चाहते हो कि अब क्या करूं, उस दिन तो सिर्फ अंगूठा छूने की कोशिश कर रहा था और तुम दोनों इसे भगा दिया करते थे, आज तो दोनों बैर मांग रहा है, अब क्या करोगे। केवट बहुत चतुर था, उसने अपने साथ साथ अपने पूर्ण परिवार को मोक्ष प्रदान करवा दिया था। अब जब गंगा पार हो गई, तब उस प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी कैसे लिखते हैं, उतरी ठाड़ भई सुर सिर रेता, सिया राम ग्रह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कुछ दीना। निषाद राज लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और माता सीता को उतार देते हैं। वे बालू में उतरकर बालू के ऊपर जाके खड़े हो जाते हैं और निषाद राज उतरकर साक्षात दंडवत प्रणाम करता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो गंगा के उस पार इतनी अकड़ दिखा रहा था, नौका में नहीं चढ़ा रहा था, वो अचानक दंडवत प्रणाम क्यों कर रहा है। तो इस प्रसंग को भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस तरह लिखा है, देखते हैं। जासु नाम सुमरित एक बार, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपाल केवटहि निहोरा, जेहि जगु कियति हूँ पगहु ते धोरा।
राम सिया राम जय जय राम। अर्थात जिस नाम मात्र के स्मरण से पूर्ण मनुष्य भवसागर पार हो जाते हैं, जिन्होंने खुद 3 छोटे छोटे पग रखकर पूरे संसार को माप लिया था, वो रामचंद्र जी केवट से निहोरा कर रहे थे कि मुझे गंगा पार करवा दीजिए। वही केवट जो गंगा के उस पार इतनी अकड़ दिखा रहा था, गंगा के इस पार आते ही अचानक प्रभु श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करता है। बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। इस पे कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वो समझ चुका था कि अब तो चरण पकड़ लिए हैं और अब बस चरण पकड़ के ही रखना है, अब अकड़ दिखाने से काम नहीं चलेगा। केवट उतराई में कुछ नहीं लेता है। कहते हैं कि वो प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहता है कि मैंने आपको गंगा पार करवाया है, बस आप मुझे इस भवसागर से पार करवा देना। प्रभु श्री रामचंद्र जी केवट को यहाँ आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये है केवट प्रसंग। इससे छुपी अंतर कथा भी यहाँ पे बताई गई थी। मुझसे जुड़े रहिए टू ग्रो स्पिरिचुअली एंड रिलीजियसली। थैंक यू।